बाढ़ का पानी कम होने लगा। जल्दी ही पुल का पुनर्निर्माण किया गया और यह अब तक का सबसे मजबूत पुल बन गया। सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करोरी बाबा जी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। एक बार दादाजी के यहाँ महाराज जी बीमार होने का नाटक कर रहे थे और उन्होंने अपने कमरे के दरवाजे बाहर से बंद करवा रखे थे। बाद में उन्हें सड़क पर दौड़ते हुए देखा गया। जब उनसे पूछा गया कि वह बंद दरवाज़ों से कैसे निकल गए तो महाराज जी ने कहा, बंदर मच्छर की तरह छोटा हो गया और खिड़की से बाहर उड़ गया। एक दिन महाराज जी कमरे में थे जबकि दादाजी रसोई में थे। महाराज जी चिल्लाए, दादा, और दादा दौड़कर दल्लान की ओर गए और महाराज जी को अपने दरवाजे के बाहर बिना कंबल ओढ़े खड़े पाया। उनकी धोती पूंछ की तरह पीछे लटकी हुई थी। हाल को भरते हुए उनका शरीर जबरदस्त आकार का था। दादाजी उनके चरणों में गिर पड़े और महाराज जी वापस अपने कमरे में चले गए। महाराज जी प्रेम वल्लभ पांडे के घर में थे जब उन्हें पहाड़ी से नीचे तल्लीताल तक ले जाने के लिए एक डांडी की व्यवस्था की गई। जब कुली बाबा को ढलान से नीचे ले जा रहे थे, बाबा जी ने अप्रत्याशित रूप से भक्तों से कहा, मेरी डांडी को अपने कंधे पर कौन उठाएगा। उनकी बनावट को देखकर और उनका वजन मानकर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। केहर सिंह जी ने भी बाबा जी को ले जाने की पेशकश नहीं की, जिसका उन्हें बाद में पछतावा हुआ। जब केहर सिंह जी ने अन्य भक्तों को इस घटना का उल्लेख किया जो वास्तव में उसे ले गए थे, तो उन्होंने उससे कहा कि बाबा जी की डांडी ले जाना आसान है, क्योंकि बाबा जी खुद को भारहीन बना लेंगे। हरिदास बाबा जी ने कहा कि महाराज जी फूल के समान हल्के हो गए। बाबा जी के दर्शन करने के बाद मैं सड़क के किनारे अपनी बस चला रहा था। तभी मैंने महाराज जी को हमारे आगे आगे चलते देखा। मुझे लगा कि मैं मतिभ्रम हो गया हूँ, क्योंकि एक आदमी बस से तेज़ नहीं चल सकता। कुछ दूर चलने के बाद मैंने उन्हें फिर देखा। इस बार बाबा जी एक पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। अब संदेह का कोई कारण नहीं था। उसके बाद मैंने उन्हें कई बार रास्ते में कई अलग अलग जगहों पर देखा। उन्होंने मुझे दिग्भ्रमित कर दिया और महाराज जी की दिव्यता को स्वीकार करने में मेरी मदद की। मैं उनका समर्पित सेवक बन गया और तब से उनके आश्रम और भक्तों की सेवा कर रहा हूँ। एक दिन कुमाऊँ की पहाड़ियों से गंगाधर पदलनी नाम का एक व्यक्ति कैंची आश्रम में बाबा जी से मिलने आया। रोडवेज में उसकी एक छोटी सी नौकरी थी और वह अपने परिवार के खर्चों को पूरा करने में असमर्थता के बारे में चिंतित था। हालांकि उन्होंने इस बारे में बाबा जी से कुछ भी नहीं कहा।
लेकिन बाबा जी ने एक भक्त से गंगाधर को 5 रुपए देने को कहा। तब बाबा जी ने उनसे कहा, अपनी पत्नी के नाम से लॉटरी टिकट खरीदो। गंगाधर की पत्नी केरल की रहने वाली थीं। उन्होंने बाबा जी के निर्देशों का पालन किया और उन्होंने 5 लाख रुपए जीते। उसकी पत्नी ने पैसे से संपत्ति खरीदी और वे दोनों कुछ समय आराम से रहे। बाद में महिला अपने पति की फिजूल खर्चों से भावनात्मक रूप से परेशान हो गई और केरल लौट गई। बाबा जी ने सुनिश्चित किया कि उसकी पत्नी को उनका पूरा हक मिले। एक मेले में बाढ़ ने एक पुल को नष्ट कर दिया, जो हर बार जब वे इसे फिर से बनाने की कोशिश करते थे तो वह पुल गिर जाता था। मेले का आयोजक मदद के लिए महाराज जी के पास आया और उसने महाराज जी को मदद करने के लिए अनुरोध किया। महाराज जी ने कहा कि वह पुल को आशीर्वाद देंगे, लेकिन उस व्यक्ति ने जोर देकर कहा कि वह पुल की जगह पर खुद ही आ जाएं। महाराज जी कुछ देर वहीं खड़े रहे और धीरे धीरे बाढ़ का पानी कम होने लगा। जल्दी ही पुल का पुनर्निर्माण किया गया और यह अब तक का सबसे मजबूत पुल बन गया। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोड़ी बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोड़ी बाबा जी महाराज की जय बोलो।